हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने हमारी पिछले कई वीडियो में कई सारे भक्तों की चमत्कारी कथाएं सुनी हैं। उनके अनोखे जीवन वृत्तांत तथा श्री भगवान के अपने भक्तों के प्रति भक्त वत्सलता के अनेक मनमोहक कथाओं के बारे में विस्तार रूप से चर्चा भी की है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जिन्होंने बचपन से ही ऐशो आराम और धन संपदा को छोड़कर भगवत प्रेम को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। जिस उम्र में बच्चे चलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, उसी उम्र में इन्होंने भगवान को अपने मन में बसा लिया। यौवनावस्था आने पर अपनी परिवार तथा राजभवन के सारे सुख संपदाओं को छोड़कर वो चल पड़ी अपनी कृष्णा की खोज में। बहुत कष्ट स्वीकार करने के बाद अपने गुरुदेव के पास पहुंची और उन्हें यह अनुरोध किया कि वो कृपया उन्हें दीक्षित करें। परंतु गुरु भी दीक्षा देने से पहले ये दुविधा में थे कि क्या एक राजकुमारी एक सन्यासन जैसी कठोर जीवन व्यतीत कर पाएगी, इतने कड़े नीति नियम, भिक्षावृत्ति आदि कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने भी पहले उन्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया। परंतु वो राजकुमारी अपने गुरु के दिए हुए हर कठिन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर दिखाई और ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सन्यासन की जीवन जीने की योग्यता ही नहीं रखती, अपितु भगवान की एक परम प्रिय भक्त भी है। अब बिना किसी संदेह के गुरु ने उन्हें दीक्षित किया और उन्होंने शुरू की अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा। देखते ही देखते उनकी भगवत प्रेम इतनी प्रगाढ़ होती चली गई कि उनकी छोटी से छोटी इच्छा को भी श्री भगवान पूरा करने के लिए अति तत्पर होते थे। जैसे कि एक बार वो गंगा स्नान करने नहीं जा पाई और उनको दुखी देखकर श्री भगवान ने देवी गंगा को ही अपने मंदिर में प्रकटित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, देवी गंगा की स्रोत के सहारे अपनी उस परम भक्त को भी अपने मंदिर में बहा के ले आए। परंतु भक्त वत्सल भगवान की ये लीला साधारण मनुष्यों की समझ में कहाँ आती। इसीलिए लोगों ने सोचा कि वो चोरी करने के उद्देश्य से भगवान के मंदिर में आधी रात को पहुंच गई हैं। उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में हम इस वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सुनते हैं कि आखिरकार ये भक्त थी कौन, इनको हर मुश्किल से, हर परेशानी से कैसे बचाया था। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो देर ना करके सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी के अंत तक बने रहिए और जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, ये भक्त थी श्री गंगा माता गोस्वामी जी। इनके पावन चरित्र के विषय में श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में संक्षिप्त रूप से मिलता है, जबकि श्रीमद सुंदरानंद विद्या विनोद जी के द्वारा रचित श्री क्षेत्र में कुछ विस्तृत पाया जाता है। श्री गंगा माता गोस्वामिनी के पिता के द्वारा दिया गया पहला नाम श्री सची देवी था। वो बंग देश यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश के राजा श्री नरेश नारायण की कन्या थी। सची देवी बचपन से ही संसार विरक्त और परम भक्ति परायणा थी। उनके माता पिता जो सची देवी के विवाह कराने के प्रयास करवाने लगे तो सची देवी ने कहा कि वो किसी मरणशील व्यक्ति को पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। उनका ऐसा संकल्प सुनकर उनके माता पिता चिंतित हो उठे। थोड़े समय के बाद इनकी माताजी स्वधाम प्राप्त हो गई। माता की मृत्यु के पश्चात सची देवी गृह त्याग करती हैं और तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़ती हैं। नाना तीर्थों का भ्रमण कर वो पहले श्री क्षेत्र और बाद में श्री वृंदावन धाम आकर पहुंची। वृंदावन धाम में श्री हरिदास पंडित जी के दर्शन करके सची देवी कृतार्थ हो गई और उनसे दीक्षा लेने के लिए व्याकुल हो उठी। एक और उनकी व्याकुलता और दूसरी ओर उन्हें राजकन्या समझकर गोस्वामी ठाकुर मंत्र देने के विषय में बड़े दुविधा में पड़ गए। उनको ये संदेह था कि बचपन से ऐशो आराम में पली हुई राजकुमारी एक सन्यासन की जीवन कैसे व्यतीत करेगी, कैसे घर घर घूमकर वो भिक्षावृत्ति कर पाएगी। परंतु बाद में उन्होंने सची देवी का वैराग्य तथा उनके भगवत प्रेम को समझकर उन्हें चैत्र शुक्ला एकादशी बुधवार को श्री गोविंद जी के मंदिर में 18 अक्षर मंत्र प्रदान किया। श्री गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त करने के बाद सची देवी माधुकरी मांगकर उससे जीवन निर्वाह करती हुई तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने लगी। श्री सची देवी ने 1 साल वृंदावन में और उसके पश्चात श्री गुरुदेव के निर्देश अनुसार अपनी बड़ी गुरु बहन भजन परायणा स्निग्धा परम वैष्णवी
श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, जो कि प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करती थी, उनके साथ राधा कुंड में रहकर साधना की थी। प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी करती थी। कुछ साल राधा कुंड में रहने के पश्चात सची देवी जब भजन प्रौढ़ा हो गई तो श्री हरिदास गोस्वामी जी ने उन्हें पुरुषोत्तम धाम में श्री वासुदेव सार्वभौम जी की स्थान उद्धार करने के लिए भेजा। श्री गुरुदेव की मनोरथ पूरा करने के लिए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए श्री सची देवी पुरुषोत्तम धाम में चली आई एवं क्षेत्र संन्यास का व्रत लेकर वहां रहने लगी। उस समय वासुदेव सार्वभौम जी का स्थान प्राय लुप्त सा हो गया था। वहां केवल एक पुराने से टूटे फूटे मंदिर में सार्वभौम जी के सेवक श्री राधा दामोदर शालिग्राम पूजित हो रहे थे। सची देवी जब घर में थी तो वो एकाग्रता के साथ शास्त्र अनुशीलन करती थी। जब वो राधा कुंड में रही वहां भी वैष्णवों के साथ भागवत की चर्चा करती रहती थी, जिससे वो भागवत के पाठ में भी पारंगम हो गई थी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान उद्धार करने के उद्देश्य से वो प्रचार करने में लग गई। उनके मुखारविंद से निःसृत भक्ति से ओतप्रोत अपूर्व भागवत की व्याख्या सुनकर एवं उनके वैष्णवोचित गुणों से आकर्षित होकर बहुत से भक्त उनके पास आने लगे। धीरे धीरे उनका यश चारों तरफ फैल गया, यहाँ तक कि उस समय की पुरी के राजा श्री मुकुंद देव भी उनके भागवत कथा श्रवण करने आए। वो भी सची देवी से भागवत पाठ सुनकर मुग्ध हुए बिना ना रह सके। एक दिन रात्रि में राजा मुकुंद देव जी को स्वप्न में श्री जगन्नाथ आदेश देते हैं कि वो श्वेत गंगा के पास वाली जमीन सची देवी को दे दे। अगले दिन प्रातः ही राजा परम उल्लास के साथ सची देवी के पास गई और उन्हें जगन्नाथ जी द्वारा दिए गए आदेश के बारे में बताई। नितांत विषय विरक्ति होने पर भी गुरुदेव के आदेश को स्मरण करते हुए लुप्त तीर्थ के उद्धार के लिए उन्होंने वो जमीन ग्रहण कर ली और भिक्षा करके ठाकुर जी की सेवा करने लगी। इसी बीच एक अलौकिक घटना घटी। कृष्णा त्रयोदशी तिथि को महावारुणी स्नान का समय आ गया। पुण्यार्थी सभी लोग गंगा स्नान के लिए चल पड़े। सची देवी को भी सबने जाने के लिए बहुत कहा, किंतु क्षेत्र संन्यास लिए होने के कारण एवं गुरु जी के मनोविष्ट के सेवा में लगे होने के कारण उन्होंने जाने में असमर्थता जताई। उनके जाने की चाह न होने पर भी श्री जगन्नाथ देव जी ने उनके स्नान की व्यवस्था कर दी। श्री जगन्नाथ देव जी महावारुणी के स्नान के समय सची देवी के स्वप्न में श्वेत गंगा में स्नान करने के आदेश दिया। स्वप्नादेश के अनुसार सची देवी ने कोई देख न ले, इसीलिए रात्रि के समय श्वेत गंगा में डुबकी लगाई। सची देवी ने जैसे ही श्वेत गंगा में डुबकी लगाई, उसी समय गंगा देवी प्रकट हो गई और उन्हें अपनी धारा में बहाकर मंदिर के अंदर ले गई। सची देवी ने वहां गंगा और गंगा में स्नान करने वाले सभी भक्तों का साक्षात रूप देखा। उन्होंने देखा कि चारों तरफ स्नान करते समय कोलाहल हो रहा है और वो उनके बीच में खड़ी होकर स्नान कर रही हैं। कोलाहल सुनकर मंदिर के द्वार रक्षक जाग उठे। मंदिर के अंदर शोर सुनकर उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर के सेवकों को भी खबर कर दी। सेवकों ने महाराज को मंदिर के अंदर का सारा हाल बताया तो महाराज ने मंदिर खोलने का आदेश दिया, किंतु ये क्या, मंदिर के द्वार खोलते ही ये देखा गया कि मंदिर में लोग और कोलाहल कुछ भी नहीं है, सिर्फ सची देवी खड़ी हैं। पहले तो कुछ भी ना समझ पाने के कारण जगन्नाथ जी के सेवक आश्चर्यचकित हो गए। होश संभालने पर उन्होंने ये सोचा कि शायद सची देवी जगन्नाथ जी के धन रत्न आदि चोरी करने के लिए मंदिर में छिपी हुई थी, अन्यथा इतनी रात गए मंदिर पे ताला लगते हुए वो अंदर कैसे आ सकती हैं। अब चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई है। महाभागवत के ऊपर संदेह कर उनकी निंदा करने के कारण उनको कई प्रकार की रोगों तथा शोकों ने घेर लिया। श्री जगन्नाथ देव जी की सेवा में विघ्न पड़ गया। पुनः श्री जगन्नाथ देव जी ने स्वप्न में सारी घटना सुनाते हुए कहा कि कैसे उन्होंने ही सची देवी को शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी पाद पद्मों से गंगा प्रकट करवाए और उन्हीं में स्नान करवाया था। साथ ही ये भी कहा कि अगर तुम सची देवी से क्षमा मांग लो और उनसे गुरु मंत्र का दीक्षा ले लो तो तुम्हारे सारे अपराध दूर हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। तब राजा मुकुंद देव जगन्नाथ जी के सेवकों को साथ लेकर सची देवी के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। उसी समय से सची देवी गंगा माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई
और जनसाधारण में वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान गंगा माता मठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा मुकुंद देव एवं श्री जगन्नाथ जी के सेवकों द्वारा मंत्र दीक्षा देने की प्रार्थना करने पर श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए गंगा माता जी ने मुकुंद देव जी को ही दीक्षा प्रदान की। राजा ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें काफी जमीन देने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। राजा द्वारा बार बार सेवा के लिए प्रार्थना करने पर उन्होंने 2 भांड महाप्रसाद, 1 भांड सब्जी, जगन्नाथ जी का एक प्रसादी वस्त्र और 2 पौंड कपर्दी का यानी कि 160 पैसे प्रतिदिन दोपहर के बाद मठ में भेजने की अनुमति दी। अभी तक ये प्रसाद नियमित रूप से गंगा माता मठ में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्रीक्षेत्रपुरी में अवस्थित श्री गंगा माता मठ की कहानी और परम भक्त श्री सची देवी यानी कि श्री गंगा माता गोस्वामिनी की जीवन यात्रा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।